एक पेन ड्राइव, तकरीबन 3000 वीडियोस और उन वीडियोस में सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करता एक हैवान। इस दरिंदे का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। देश की तकरीबन 70 करोड़ महिलाओं ने जिसे अपना प्रधानमंत्री माना है, उसी नरेंद्र मोदी का चहेता रेवन्ना कर्नाटक के हासन से मौजूदा सांसद है और इस बार फिर चुनाव लड़ रहा है। इसकी दरिंदगी का कोई अंत नहीं। घर में काम करने वाली नौकरानी, उसकी बच्ची, पार्टी की सांसद, सरकारी दफ्तरों में कार्यरत महिलाएं, सबके साथ इसने यौन शोषण कर वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया। यहाँ तक कि एक 63 साल की वृद्ध महिला को भी इसने नहीं बख्शा। कहती रही कि मैंने तुम्हारे पिता को अपने हाथ से खाना खिलाया है, लेकिन हैवान नहीं रुका। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए चुनाव प्रचार किया। बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस पेन ड्राइव और रेवन्ना के यौन शोषण के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इसे टिकट मत दो। यानी प्रधानमंत्री को सब पता था। सब पता होने के बावजूद प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर इसके लिए वोट मांगते रहे और कहा कि इसको दिया हर वोट मोदी को मजबूती देगा। सच्चाई बाहर आई तो प्रज्वल रेवन्ना चौकीदार की नाक के नीचे से विदेश भाग गया। लेकिन सवाल ये है कि चौकीदार सो रहा था या मिला हुआ था। एक बलात्कारी का खुलेआम समर्थन करते मोदी को शर्म नहीं आई। मुझे आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, किस आधार पर प्रधानमंत्री करे? कोई प्रधानमंत्री से ही पूछ रहा है? किस, आपको क्या लगता है किस आधार पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? आप लोग सब चला रहे हैं, मीडिया चैनल चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, किस आधार पर आरोप है? वो तो मैनिफेस्टो को देखकर कह रहे हैं, इसीलिए बहुसंख्यकवाद की बात। अच्छा, इसीलिए मैं आज नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस टू कैरी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो, बट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। पेज 6 और 7 है इनके मैनिफेस्टो का, जो इक्विटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। आप मुझे इसमें कहीं भी दिखा दीजिए कि मुसलमानों को उठाकर सब दे दिया जाएगा, या किसी धर्म के आधार पर दे दिया जाएगा, या किसी जाति के आधार पर दे दिया जाएगा। मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ, ओपनली कह रही हूँ, पेज 6 और 7 है शायद इसका। हाँ, पढ़े मैंने 6 और 7। तो आपने जब पढ़ा है तो आप अपने चैनल पे अगर चलाते हैं तो आप झूठ फैला रहे हैं। लेकिन आप झूठ परोस रहे हैं। नहीं, पर चैनल पर आज हमारे पत्रकार नहीं रहे हैं, वो लाउड स्पीकर हो गए हैं। वो जो प्रधानमंत्री ने कह दिया क्योंकि वो पॉपुलर हैं और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बड़े अच्छे वक्ता हैं, तो उन्होंने बोल दिया तो सत्य ही होगा। कि इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मजबूत किया है पिछले 75 सालों में आजादी के बाद, और विदेशों में मतलब कि गर्व के साथ हम लोग सीना चौड़ा करके अगर कहते हैं कि वी ऑल आर इंडियन, या आई एम कम फ्रॉम भारत, या आई एम कम फ्रॉम इंडिया, और लोग जो है गर्व के साथ हमें देखते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के वजह से हुआ है। तो मनीष व्हाट्सएप वाला हो गया ना, नहीं, वायरल होता है। यूक्रेन और रसिया में युद्ध होता है, दोनों देश मोदी को ढूंढते हैं। आपकी बात पर मीम बन जाएगा। नहीं, मैं आपसे 5 काम का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? मैं 5 पॉपुलर तो सलमान खान, पॉपुलर तो सलमान खान और सनी लियोन भी हैं। हाँ, आज अगर भारत की कूटनीति अच्छी नहीं होती तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर दिया नरेंद्र मोदी जी का सक्षम निर्णय ने। हाँ, ये क्या गलत हुआ महाराज? आप, हाँ, हम भारत के लोगों के लिए बात करें। 5 काम बोले हम, बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, पलायन जो है वो जबरदस्त तरीके से हुआ, जिससे बिहार के लोग परेशान हैं और ट्रेनों में भर भर के गए करेंगे। पुल टूटा, 3-4 पुल टूटा। तो यही तो मनीष मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के, कि अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, आपकी सेहत का ध्यान नहीं है, आप अपने माँ बाप साथ रह नहीं सकते हो, तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली फिर। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? अब वो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर लिए होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। अगर आपका बच्चा बोले कि यार मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करता, यार मुझे मोदी जी को वोट नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरा परिवार, मेरा बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है? गलती से अगर बोल वो दिया, मेरा बेटा ही नहीं होगा। तो इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि अगर कोई फालतू की जाहिल जैसी बातें करते सड़क पे दिखे तो समझ जाना उसका बाप भी जाहिल जैसी बातें करता होगा। अगर कोई अनभक्त दिखे समझ जाना उसका बाप ही अनभक्त होगा। वो कहानी आपने सुनी होगी ना, कि एक बच्चा रोड पे खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, एक आदमी सज्जन पुरुष गुजरा, बोला कि भाई बदतमीज कहीं का, रोड पे खड़े होकर पेशाब करते, तुमको तमीज नहीं है, चलो पिताजी के पास। जैसे बोला घर कहाँ पे तुम्हारा, चलो पिताजी के पास, तुम्हारे लेके चलते। रोड पे खड़े होकर पेशाब करते हो, जैसे ही लेके गया, दिखा एक आदमी छत पे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। पूछा कौन है वो? तो बोला पिताजी।
तो समझ गया कि भैया बाप वैसा है तो बेटा तो वैसा होगा ही होगा। चलो अगला देखते हैं। गुजरात की दहोड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वीडियो सामने आया है जहां विजय भबोर, जो कि एक भाजपा नेता का बेटा है ऑफ कोर्स, और भाजपा पार्टी मेंबर भी ऑफ कोर्स अगेन, ये आदमी ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ के अंदर पियानो क्यों बजा रहा है? हेलो अनुराग कश्यप जी, सर एक लापता जेंट्स मूवी आप भी बनवा दीजिए। सूरत याद है आप लोगों को, जहां भाजपा अपनी पहली लोकसभा की सीट बिना चुनाव लड़े जीत गई, या इंदौर जहां पे दूसरी सीट भी, या गांधीनगर में एक के बाद एक मोटा भाई के खिलाफ रद्द होते नामांकन याद है आप लोगों को, और अब ईवीएम का बनता मजाक भी देख लो। मेरा सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि कब खून खोलेगा रे तेरा? धर्म के नाम पे वोटों का धंधा हो रहा है, राम जी के कटआउट्स लग रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर, लोग कैंडिडेट्स को डराया जा रहा है नामांकन वापस लेने के लिए, और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? ये सब तुम्हारे लिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं जा रहा। विपक्ष के कैंपेन सॉन्ग गुलजार साहब से चेक करवा लेंगे, लेकिन अपने बड़े साहब की हेट स्पीचेस नहीं चेक करी जा रही। माइनॉरिटीज को आउटसाइडर्स कहा जा रहा है, जय श्री नाम ना बोलने पे पाकिस्तान चले जाने को कहा जा रहा है। तुम लोग सारे एक बार ऑनलाइन ही आ जाते अगर तो ठीक हो जाता। टाइड की एड बना दिया है देश को हर रोज, क्यों? चौंक गए ना, मूवमेंट हो जाता है। आपको पता है ये ईवीएम को लाइव करने वाले इंसिडेंट पे 3 इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, पर क्या आपने इस इंसिडेंट को किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पे, या किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे, या किसी भी अखबार में इस इंसिडेंट के बारे में सुना? क्या ये इंसिडेंट लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए था? यार जब हम लोग कहते हैं ना कि इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है, हम में से कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर रहा है कि इससे बुरा करके दिखा सकते हो आप। भाई दीदी बहुत गुस्से में और बहुत गंदा था। वैसे मैं इसकी वीडियो देखता रहता हूँ, सब अच्छा एक्सपोज करती है, तो सवाल करती है। मुद्दा एक्सपोज क्या मतलब, अभी एक बंदा मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि जो है एक्सपोज करता है तो तू मुझे इस तरह का, मतलब बहुत मतलब फालतू तरह का बात किया था। एक्सपोज क्या है भाई, हम तो सवाल कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। जो बात मेन स्ट्रीम मीडिया को करनी चाहिए थी, जो लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, एक्टर है, या फिर और भी जो लोग हैं जिनकी लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात में वजन है, जिनकी बात की वैल्यू है, अब वो लोग जो है देश के अंदर जो भी हो रहा है उस पर बात करना बंद कर दिए। तो अब हम लोग को करना पड़ता है, इतना सिंपल सी है। बाकी सब तो पोल खोल ही दिया है कि भैया मैं तो खुद ही बता रहा हूँ यार, मैं तो खुद ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करके किया है। मैंने खुद ही कितना बार आपको बताया कि मैंने स्पीच सुने कि स्पीच का सिंपल मोटो है कि अगर कांग्रेस आएगी तो सब कुछ मुसलमान का हो जाएगा, तुम रोड पे आ जाओगे। अगर चाहते हो कि मुसलमान कुछ ना हो, मुसलमान इस देश से खत्म हो जाए, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो भैया बीजेपी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस मुसलमान की ही पार्टी है। ऐसा स्पीच में खुला बोलते हैं यार, मोदी जी जब खुला बोलते तो सोचो ना। और इलेक्शन कमीशन कहाँ है वो तो भगवान जाने। चलो छोड़ो हटो, क्या बोलो, चलो। क्या सरकार बदलने वाली है? आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मोदी कह रहे हैं अडानी अंबानी कांग्रेस को भर भर के पैसा दे रहे हैं। आप खुद सुनिए। ये अंबानी अडानी से इतना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? और कह रहे हैं काले धन के कितने बोरे मारे हैं कांग्रेस ने भर भर के। सोचिए एक प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है जिसने बोला था कि काला धन अगर देश के अंदर आ जाता है तो 15-15 लाख तो रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे लोगों को। अगर उसको ये कहना पड़ रहा है कि काले धन के बोरे कांग्रेस मार रही है, इसका मतलब ये है कि वह इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देश के अंदर से काला धन खत्म नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ये मोदी जी का फेलियर है, उनके नोटबंदी का फेलियर है। अगर आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले राहुल गांधी ने सदन के अंदर एक पर्चा लेकर के जिसमें अडानी को मोदी के साथ दिखाया गया था, वो सदन के अंदर दिखाया गया था, उसको सदन की रिकॉर्डिंग में से डिलीट कर दिया गया था। जो गोदी मीडिया चैनल्स दिन रात मोदी मोदी करते रहते हैं उनके मालिक हैं ये अडानी और अंबानी। मैं जानता हूं आप सुन करके हैरान हो गए होंगे कि अडानी अंबानी कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मेरा सवाल मोदी जी से है, अब आपकी ईडी और सीबीआई कहां पर है? आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? या फिर आप हमेशा की तरह अब भी जनता को गुमराह कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं? मेरा ओपिनियन बस इतना है कि सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। सच्चाई सबको पता है, अडानी अंबानी किससे जुड़े हुए हैं, किसको सबसे ज्यादा पैसे फंड करते हैं, ठीक है, ये किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी ये बात बोल रहे तो बहुत अच्छा बात बोला भाई साहब ने कि भैया तो फिर आपका वो वाला काम है, काला धन की मार, देश से काला धन मिटा देंगे, नोटबंदी इसलिए की है कि जितने भी लोग के पास ब्लैक मनी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। ये सब चीज जो बयान थे, देखो ये सब चीज लगता है कि फिर झूठ है। इसलिए बोलता हूँ ना कि मोदी जी बोलने को बोल देते हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो जस्टिफाई कर देते हैं, गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, अंधभक्त उसको सच मान के बैठ जाते हैं। लेकिन इन सब में लॉस तो हम सबका हो रहा है, हम सबका कट रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। कहीं मुसलमानों के लेके बयान दे देते हैं कि सब कुछ मुसलमान को दे दिया जाएगा, इसलिए कांग्रेस को वोट मत दो, कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताइए। चलिए अगला देखते हैं।
10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने अदानी अंबानी का नाम अपने मुंह से लिया है और वो कह रहे हैं कि अदानी अंबानी राहुल गांधी को काले धन से फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। नाउ टेल मी, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये नौबत आई? आई विल गो फर्स्ट। मुझे लगता है कि आज सुबह टेलीप्रॉम्प्टर वाले ने गलती से राहुल गांधी का स्पीच मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर में फीड कर दिया, इसलिए ये गलती हुई, अदरवाइज कभी नहीं होती। नाउ यू गाइस गो, व्हाट हैपेंड? मुझे लगता है कि मोदी जी ने कुछ पैसे की डिमांड की होगी और उन्होंने मना कर दिया, भैया इतना तो अभी नहीं दे पाएगी इसलिए। लेकिन मेरा एक बात है कि अगर अगर ऐसा हो रहा है तो भैया कहाँ है तुम्हारी ईडी सीबीआई, कहाँ है तुम्हारी ईडी सीबीआई? चलो अगला देखते हैं। मोदी जी ने ये क्या कह दिया? मोदी जी के तरफ से एलिगेशन लगा है कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को इलीगल कैश में पैसा दे रहे हैं। ये क्या नया ट्विस्ट आ गया भाई? ये ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट विद तड़का है। मतलब कि जनता को बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वो खुल्लम खुल्ला, वो गाना सुना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, वैसे खुल्लम खुल्ला बनाएंगे जनता को बेवकूफ हम दोनों। क्या अमित शाह और मोदी जी मिलके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़ जाओ, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।